देखो मेरे भाई, आज की इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि सभी लोगों के रिश्ते जो हैं वो खतरे में आ रहे हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते जो हैं सबसे ज़्यादा अभी जो है ट्रेंड में चल रहा है कि सभी जो लोगों के हैं वो खतरे ज़्यादा हैं। यानी कि किसी का जो है रिलेशन ठीक से टिक ही नहीं रहा। अब मैं इतना सुनता हूँ, बस गिने चुने लोग हैं जिनका रिश्ता एकदम ठीक ठाक चल रहा है, वरना मैं ये देख रहा हूँ कि किसी का रिश्ता 1 साल का चल रहा है, किसी का 1.5 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 1 महीने का, किसी का 6 महीने का, और किसी का रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है। अब दोस्तों ऐसी क्या बात हो चुकी है? पहले रिश्ते तो जो हमने एकदम फिक्स शादी कर दी लड़के लड़की की, तो वो चल ही जाता था, वो रिश्ता मतलब कोई ऑप्शन और नहीं होता था। लेकिन आज हमारे पास मोबाइल आ चुका है, टीवी आ चुका है, तो इसके अंदर सभी लोगों के जो है रिश्ते वो खतरे में पड़ चुके हैं। और इसलिए लोगों को ज़रूरी हो चुका है कि अगर कोई किताब पढ़ाई जा रही है स्कूल के अंदर, तो ये भी किताब पढ़ा लो कि इंसान को ज़िंदगी में रहना कैसा होता है, उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या होता है, उसके माँ बाप कौन होते हैं, पत्नी कौन होती है, उसके भाई बहन कौन होते हैं, उसके रिश्तेदार क्या होते हैं, रिश्तेदार के प्रति अपने को क्या करना चाहिए, हमारे क्या फ़र्ज़ हैं रिश्तेदार के प्रति, अपने भाई के प्रति क्या फ़र्ज़ हैं, अपनी बीवी के प्रति क्या फ़र्ज़ हैं, अपने माँ बाप के प्रति क्या फ़र्ज़ हैं। इसके ऊपर एक किताब निकालनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े लोग जो एजुकेटेड हैं, जो सीखे हुए हैं, जो ज़्यादा स्कूल पढ़ाई हो चुकी हैं, वो भी लोग जो हैं इस चीज़ को हार चुके हैं। शादी हो गई, नई नई दुल्हन होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो घर के अंदर इतने झगड़े तंटे बढ़ जाते हैं, तो मामला तलाक तक आ जाता है। अब क्यों नहीं आए? जो लड़की आई हुई है कल, उसको भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि हम सभी लोगों के साथ कैसे बर्ताव करें। जो हमारा घर के अंदर जो पकाने वाली सारी चीज़ें होती है, उसके अंदर नमक, मिर्ची, रोटी कितना डालना है, क्या कितनी रोटी बनानी है, कितना खाना बनाना है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि सभी लोगों के रिश्ते खतरे में आ रहे हैं। और है क्या यार, खुश रहने के लिए कितना लगता है, छोटी सी चीज़, लेकिन बात का बतंगड़ा बहुत ज़्यादा। कितना बतंगड़ा कि मेरे को बहू ने अंडा तल के नहीं दिया, मेरे बहू ने सवेरे चाय नहीं दिया, बहू ने जो है घर का आंगन को क्या बोलते इसको नहीं झाड़ा। इतनी मामूली चीज़ें जिसके अंदर रिश्ता लोगों का जो है खतरे में पड़ रहा है। कहीं बाथरूम साफ़ करने का प्रॉब्लम है, कहीं खाना पकाने का प्रॉब्लम है। अब वो नई जो बेटी आती है दुल्हन बन के, उसको क्या पता कि घर के अंदर कितने लोग रहते हैं और कितना खाना लगता है। तो 2 रोटियां ज़्यादा अगर रह चुकी हैं तो फिर भी घर के अंदर झगड़े, 2 रोटियां कम पड़ गई फिर भी घर के अंदर झगड़े। अरे यार ये हो क्या रहा है? अब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल भी मैं गया था, मतलब गांव पे गया था, वहाँ पर एक माँ बाप जो हैं उनके पास एक बेटी आई थी वापस। तो जो साइड वाला जो है हमारे मेहमान थे, वो बताया कि देख उसकी जो लड़की है बस 1 साल चली गई, 1 साल से यहाँ पर ही है। और हम उसको कारण पूछे कि यार बेटी तुम जाती क्यों नहीं वहाँ पर, तो कारण भी बताते नहीं। जब हम वहाँ पर गए तब उसका कारण पता चला कि जिसकी वहाँ पे बेटी दी है, तो उनकी वहाँ पर क्या है कि उनमें जो है खोलियाँ जो हैं, ऐसी खोलियाँ जो रहने के लोग आते हैं रेंट पर रहने के लिए, उनके अंदर 2-4 खोलियाँ होंगी, उनके लिए संडास बाथरूम भी 1 या फिर 2 होंगे, उसको साफ़ नहीं किया। इसकी वजह से झगड़े हैं वहाँ पर। और हम बोले कि चलो अब इसको मिटा लेंगे। हमने सोचा कि चलो अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमारे घर के मतलब लगभग 20-25 किलोमीटर के दूर पर ही उसके जो है शोहर का घर है। हम जाएंगे वहाँ पर, देखेंगे एक बार, भाई हो सके तो हम उसके पैर पकड़ लेंगे, बताएंगे यार आप ठीक से रहो, अच्छे से रहो, लेकिन आपका तो ठीक से चले, छोटी सी ज़िंदगी है यार, अच्छे से जियो, हम उसको बोलेंगे। लेकिन मामला चला गया है कोर्ट तक, कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया है। उसके बाप ने हमको बाद में बताया कि मामला जो है उसका कोर्ट कचहरी तक जा चुका है। अब ऐसे में तो तफात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब करना क्या है इसके अंदर? इसीलिए आप सभी लोगों को तालीम, एक किताब होना ज़रूरी है कि लोगों के साथ बर्ताव करना क्या चाहिए। मामूली बात पर झगड़े होते हैं और कुछ बड़े बात पे झगड़े होते हैं, जैसे कि एक दूसरे को फ्लर्ट कर देना, पत्नी है किसी और को फ़ोन कर रही है, मर्द है और किसी लड़की को फ़ोन कर रहा है, किसी औरत को फ़ोन कर रहा है। ये बहुत बड़े मसले हैं। इसके अंदर भी लोगों का खतरा, जो रिश्ते के अंदर खतरा बढ़ रहा है। अब मुझे एक बात कहना है कि आप दोनों मियाँ बीवी हो, ठीक है, आप दोनों की शादी हो चुकी हो,
कितनी उम्र में हो चुकी है, लगभग 25 साल हुए होंगे, 30 साल हो चुके हैं, 28 या फिर 24 हुई है ना, मतलब आपकी नीमी ज़िंदगी ख़त्म है। आगे कितने बचे हैं? 30 साल। तो 30 साल में क्या आप ये कोर्ट कचहरी के ये झगड़े, ये तंटे, ये सारी चीज़ें आप करोगे क्या? अच्छा हुआ कि आपकी जो लाइफ है 150, 200, 300, 400 साल नहीं दी, वरना आप वैसे भी घुटन की तरह मर जाते। ये एक छोटी सी ज़िंदगी यार, 60 साल की ज़िंदगी है, 60 साल की अच्छे से जीने की, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे लड़के यानी कि हमारे बेटे हमको लात डालते हैं, हमारे बेटे हमको ठीक से बात नहीं करते हैं, खाने पते का कुछ आपको मिलेगा भी नहीं, खाना ठीक से, इसका भी पता नहीं कि आपको ठीक से खाना मिलेगा कि नहीं, आने वाली बहू कैसी होगी, आने वाला बेटा कैसा होगा, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो जो आपका जो पीरियड होता है खुश रहने का, शादी होने से लेके वहाँ से लेके 30 साल का, उसके अंदर आपका ये चल रहा है कोर्ट कचहरी और झगड़े। अगर कोई मेरा ये वीडियो कोई आदमी देख रहा है, कोई आदमी देख रहा है, कोई औरत देख रहा है, मैं उसके लिए बना रहा हूँ कि यार प्लीज़ आप दोनों के अंदर आपस के अंदर एक कमिटमेंट कर लो कि हमारे घर के अंदर कभी भी गाली नहीं होगी, कभी भी हमारे घर के अंदर झगड़े नहीं होंगे, कोई भी मामला हो हम आराम से सुलझा लेंगे। अगर किसी की गलती हो जाती है, माँ की गलती हो जाती है, तो बहू और बेटा मिलके आराम से उसको सुलझा लेंगे। माँ बाप का क्या है कि माँ बाप बूढ़े होते हैं, उनकी लॉस ऑफ मेमोरी होती है, उनको समझ में नहीं आता, या फिर उनका तजुर्बा कुछ हमसे कुछ अलग होता है। कुछ जो हैं बेटे और बहू माँ बाप को इसलिए झगड़ते हैं कि काम करो, भैंस को लेके चारा डालो, घर के अंदर 2 रोटियां डालो, घर के अंदर बर्तन मांज लो, बाथरूम साफ करो। कुछ जो हैं बेटे और बहू ये जो हैं सास को काम लगाने में तुली हैं, तो सास काम नहीं करे तो वहाँ पर झगड़े हो रहे। अब भाई आप कितना मेंटेलिटी है आपकी कि माँ बाप ने आज तक काम किया, आपको छोटे से लेकर बड़ा किया, और आप सोचते हो कि आप वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं फिर भी वो काम करें? क्या उनको अच्छे से रहने के दिन नहीं है? क्या उनको अच्छे से रह के आप अब वो आपके हाथ के नीचे काम करेंगे क्या? आपकी कठपुतली बन के काम करेंगे क्या? आज तक वो आपको ऑर्डर दे रहे थे, आज आप उनको ऑर्डर दे रहे हो। अब ऐसे घर के अंदर झगड़े चल रहे हैं तो माँ बाप अलग करके खा रहे हैं। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि बहू और बेटे बोल रहे हैं कि माँ बाप को काम मत करो, लेकिन माँ बाप काम करने का छोड़ ही नहीं रहा। ये कौन लोग होते हैं? बड़े लोग। जो बड़े लोग होते हैं ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो माँ बाप को बोलते हैं तुम बैठ के खाओ, लेकिन माँ बाप बोलते हैं नहीं मैं तो भैंस पालूंगा, मैं तो भैंस को चारा ला के डालूंगा, नहीं मैं तो खेती करूंगा। तो ऐसे में जो है माँ बाप को काम ना करो ऐसे बोल के भी घर के अंदर झगड़े हो, यानी कि कोई पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है। ये जो दुनिया है ना अभी पूरी खतरे में आ चुकी। अगर हमारे घर के अंदर अगर बर्ताव ठीक से होगा, अगर हमारे घर के अंदर सारी चीज़ें अगर ठीक से होंगी तो हमारे बच्चे हमको ठीक से पालेंगे। अरे भैया अगर आप अपने माँ बाप को अगर ठीक से पालोगे ना तो बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है, देख कि मेरा बाप अपने माँ बाप को कैसे संभालता है। अगर अपने माँ बाप के मरने की अगर बाट देखेंगे, आप अगर सोचेंगे कि मेरे माँ बाप कब मर जाएंगे और मैं कब सुखी हो जाऊंगा और कब शांति मेरे को मिलेगी, तो आपका बेटा क्या करेगा? वही तो सोचेगा ना कि मेरे माँ बाप कब चले जाएंगे और माँ बाप को पैसा मैं कब खाऊंगा। ये सोच पे निर्भर होता है। मैंने कभी कभी मोटर निकालने जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारे बेटे हैं जो अपने माँ बाप को कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं। माँ बाप बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप की संडास पेशाब इतने तक सारी चीज़ें कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं उन चीज़ों से घिन आती है। प्रॉब्लम यही है कि बहू अपने सास को कभी माँ नहीं समझती, और माँ सास जो होती है अपने बहू को कभी भी बहू नहीं समझती। डिफरेंस ये रहता है कि मान लो कि अगर कहीं बहू गांव चली गई और बर्तन वैसे ही पड़े और सास ने नहीं धोए, उसको धुआ नहीं, और बर्तन 2 दिन में आज तक खराब हो गए, तो बहू आने के बाद सास को झगड़ती है कि आपने बर्तन क्यों नहीं धोए। तो वहाँ पर मामला कुछ इस प्रकार है कि हमको क्या करना है, हमारा काम हमको निपटा के जाना चाहिए था, और अगर निपटा के नहीं गए हम तो आने के बाद करेंगे उस काम को। तो इस वजह से झगड़े। मामूली सी बात, बर्तन मांजने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। तो 10 मिनट का अगर झगड़ा हो जाए ना तो घर के अंदर 7-7 8-8 दिन तक बात नहीं होती। और टेंशन, इसमें सभी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहू जो है वो सबसे पहले डिप्रेशन में आती है। बहू और सास के झगड़े होने के बाद
बेचारा मर्द दोनों के बीच में होता है, एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बहू होती है, मतलब सब उसकी बीवी होती है। करे तो बेचारा क्या करे, बहू को बोलने जाए तो माँ नाराज़, माँ को बोलने जाए तो हमारी पत्नी नाराज़, किसको बोले हो। इतना झगड़ा, बात मामूली से कि बर्तन क्यों नहीं मांजे। अब ऐसा मन करता है कि हम ही जाके मांज ले उसको, तो झगड़ा मिट जाएगा। तो इसमें सभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सास डिप्रेशन में है, बहू डिप्रेशन है, बेटा डिप्रेशन में है, और जो हमारे ससुर हैं वो भी डिप्रेशन में है। सब लोग छोटे से झगड़े की वजह से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक अपना एक रूल ये कर लो कि आपको काम जितना आता है आप उतना ही करो, दूसरों को काम मत बोलो। माँ बाप है, उनकी जो मर्जी करना है वो करेंगे, आप उनको काम मत बोलो। और आपको जितना जमता है उतना ही काम करो और ज़्यादा मत करो, तो घर के अंदर सुखी और शांति बनी रहेगी। आप अपना काम कर लो। बर्तन मांजने का काम किसका है, वो सब बहू का ही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, रिश्ता खतरे में आ रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे मैं ये झगड़े देख रहा हूँ कि अंडे नहीं दिए, बहू ने अंडा तल के सास को नहीं दिया। सभी लोगों को दिया लेकिन सास को नहीं दिया। मतलब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने गलती से नहीं दिया या फिर कुछ ऐसे ही नहीं दिया। प्रॉब्लम ये है कि अंडे ख़त्म हो गए होंगे, 4 अंडे हो तो बच्चों को दिए होंगे, सास को नहीं दिए होंगे। तो ऐसे में से झगड़े चल रहे हैं, मामला तलाक तक जा रहा है। और देखिए, आप जब कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो इसको ज़्यादा समय ना जाने दें। अगर पति और पत्नी 1 साल तक अगर दूर रहते हैं ना, रिश्ता बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल होता है इसको जोड़ना। हालांकि पति के मन में भी होता है कि रिश्ता जुड़ाना चाहता है वो, हालांकि पत्नी के भी मन में होता है कि हमको रिश्ता जुड़ाना चाहिए, लेकिन ये चाहकर भी नहीं जुड़ा सकते। ऐसी मन की परिस्थिति, ऐसी मन की स्थिति बन जाती है। मान लो कि मेरी बीवी अगर 1 साल तक मेरे घर ना आए, तो मैं सोचता हूँ कि 1 साल मेरे कैसे गुजरे, मैं कितना रोया होऊंगा, कितने रातें चले गए होंगे। तो ऐसे एक पल में उसको मैं कैसे माफ़ कर दूंगा। तो माफ़ करने के लिए तो कुछ लगता नहीं है, बस कहना है कि उसको यार मुझे माफ़ कर दो, चलो हम आगे से फिर से एक बार ज़िंदगी बिताएंगे। अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो वो हमको माफ़ी नहीं देगी, वो नहीं मानेगी। अगर वो हमारे पास आ गई तो हम नहीं मानेंगे। ऐसा होता है 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, और मामला तलाक तक हो जाता है। हालांकि तलाक भी जल्दी से नहीं बनता है। और दूसरी बात ये होती है कि दोनों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ना पत्नी की दूसरी शादी हो सकती है और ना मर्द की दूसरी शादी हो सकती है। किसी किसी का झगड़ा ड्रिंक करने की वजह से, दारू पीने की वजह से झगड़ा होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे होता है कि सिर्फ दारू ही पीता रहेगा, घर के अंदर कोई बाजार हाट नहीं लाएगा। ऐसे में झगड़े, तो ऐसे में झगड़ा होना जायज़ है, क्योंकि बेचारा मर्द कुछ काम ही नहीं कर रहा तो घर कैसे चलेगा। लेकिन जहाँ घर ठीक से चल रहा है, पति सब कुछ ला रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ हैं, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो इस चीज़ की कमी हो जाती है कि सास ने ये नहीं किया, सास ने वो नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, बहू ने वो नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया। मुंह का भांडवल बोलते हैं उसको, तोंड भांडवल बोलते हैं उसको, सिर्फ मुंह से बोलना और झगड़े करना, इतना ही। तो यार, जब भी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो अपने से नीचे लोगों को देख लो। हमारे माँ बाप घर के अंदर काम तो नहीं करते, अगर काम नहीं करे तो अगर कोई किसी को परेशान है तो दूसरों के माँ बाप अभी उनकी मेंटेलिटी खो के वो लोगों को गालियाँ देने लग रहे हो। अब एक बार ऐसे ही किस्सा हो गया कि हम एक इंसान के यहाँ दावत बोलने के लिए गए थे, बहुत बड़ा इंसान था, लेकिन जैसे हमने उसका गेट खोला ना, तो उसके वहाँ पर बाप बैठा था और हमको गालियाँ देने लगा, जो मैं आपको दे नहीं सकता। वो गालियाँ देने लगा और बोलने लगा कि तुम हमारे घर के अंदर आए कैसे। अब हमको पहले से लोगों से हमने सुना था कि यार उसकी लॉस ऑफ मेमोरी हो चुकी है, तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। और जब उसका बेटा समझाने लगा हमको कि देखो बात कुछ, हमने बोला उसको रहने दो, हमको और 4 गालियाँ उसको देने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ के लेते हैं, हम इंसान हैं। वो हमको ऐसे ही गाली देंगे ना, कुछ नहीं है, हमको कुछ समझना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गालियाँ देते हैं ना, हम खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परेशान ना हो, क्योंकि हमसे तो ज़्यादा शर्मिंदा उसका बेटा हो रहा था। अब ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे, उससे तो आपका ठीक ही है ना फैमिली। हमको अल्लाह ने बोला है कि जब कभी आपको परेशानी होती है, जब कभी आपको दिक्कत होती है, कभी आपको लगता है कि हम कभी महफूज नहीं, यहाँ पर हमको ये सारी प्रॉब्लम है, हमेशा अपने नीचे लोगों को देख लो। हमारे पास आज बाइक है, एक मोटरसाइकिल है,
तो बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं हुआ कि बाइक लेना, वो तो साइकिल के ऊपर घूम रहे हैं। और जिसकी साइकिल, जो साइकिल पे घूम रहे हैं, वो ये देख लो कि हमको आज साइकिल तो मिल रही है, तो कुछ लोग पैदल पे घूम रहे हैं। और जो पैदल पे घूम रहे हैं तो आप नीचे लोगों को नीचे देख लीजिए, कुछ लोग फुटपाथ पे पड़े हैं, उनका शादी होगा, उनको कोई लड़की देगा, तो आप तो उनसे बेहतर ही हुए ना। तो हर इंसान बेहतर है अपने आप में, लेकिन आप जब सोचने लगेंगे नहीं वो है मेरा वो है। अगर आप पकोड़े बेच रहे हो तो मैं कहना नहीं चाहता कि आप पकोड़े बेचने वाला इंसान गरीब होता है या कुछ कमा नहीं जाता। मान लो कि कोई निजी काम है जो जिसके अंदर पैसा कम मिलता है, मान लो कि पकोड़े का धंधा है, तो पकोड़े धंधा हम अगर कर रहे हैं तो रोज़ की थोड़ा सा कम कमा पा रहे हैं, लेकिन मेरा जो साइड वाला तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कार लेके घूम रहा है। गलती हमारी है कि हम उस एरिया के अंदर रह रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि यार उसकी बराबरी कर लें। तो पकोड़े में आप कितना कमा सकते हो? अल्लाह ने जिसको उसको जितना उतना रिज़्क देना है तो दे लिया। कुछ लोगों को रिज़्क दिया होता है, उसको टिकाना नहीं आता है, वो आपकी गलती है, आपको ठीक से रखनी नहीं आता है। और कुछ लोगों को पहले से ही नहीं मिलता है। तो जो पकोड़े बेचते हैं वो अपने साइड वाले को, बड़ी कार वाले को देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास बाइक तो है, अगर हम उससे भी अमीर हैं, लेकिन कब? जब हमारे घर के अंदर झगड़े तंटा ना हो, हम उससे भी अमीर हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के पास ज़्यादा झगड़े होते हैं जो अमीर लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ऐसे होते हैं, घिन वाले होते हैं। अम्मी आबा अगर ठीक से नहीं, अभी बूढ़े बुजुर्ग कैसे रहते हैं? ऐसे ही रहते ना, कभी पेशाब कमीज में हो गया, गंदे कपड़े, ऐसे रहते हैं ना। तो घर के अंदर उसको बेटा बेटी हमेशा डांटते रहते हैं, उसको बेटा और बहू, और घर के अंदर तनाव का मामला आ जाता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसका आग लगा देगा पैसों के अंदर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस इंसान को शुक्र मानना चाहिए जिसको अपनी बीवी अच्छी मिली और अपने साथ बीवी अच्छे से बर्ताव कर रही है और बीवी अपने साथ अच्छा सा रह रही है। उसका कहीं पर रिश्ता नहीं, किसी से फ्रेंड नहीं चल रहा, वो इंसान बहुत खुश नसीब है। क्योंकि अगर कोई इंसान पैसे वाला भी होगा ना, अगर बीवी फ्रेंड निकली ना, तो पैसों को आग लगा देगा खड़े खड़े, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज़ और है ही नहीं। समझ में आया बात? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये मैं देख रहा हूँ लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों ने अपनी बीवी को तो जला डाला। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपना इतना वीडियो देख के आप समझ चुके होंगे। तो खुश रहिए ज़िंदगी में। अपने पास है कि हम अपने पत्नी को, माँ बाप को कैसे ट्रीट करें, कैसे संभालें, इस बात पर थोड़ा सा गौर करें। चलिए, अब वीडियो का लेंथ हो चुका है ज़्यादा, और किसी टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक बात करनी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं लिख के बताऊँगा। ठीक है? बोलने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है, मतलब टाइम लिमिट है यहाँ पर, इतना लंबा वीडियो अपलोड हो नहीं जाता है। ये मैं जो बोला अभी वीडियो बनाने के लिए नहीं, सीरियसली बोला हूँ। ठीक है? आप सब लोग सुधर जाओ, छोटी सी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ, ख़त्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद भी ज़िंदगी है, इसीलिए अल्लाह की पूजा करो, ईमानदारी से रहो, अच्छे से रहो। उसके बारे में कभी और किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।